नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ और मैंने एक सेवा भाव का प्रकल्प हाथ में लिया हूँ ताकि लोगों की सेवा हो सके और लोगों को उनके जो बीमारी है ना, उस बीमारी से दूर करने में मैं कुछ मदद कर सकूँ। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं आता दोस्तों, कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन उतना ही पे करना पड़ेगा जितने में आपको मैं दे सकता हूँ, देने वाला हूँ, उतना ही आपको पे करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। तो आज हम फिर से हिमोहिम के बारे में बात नहीं करेंगे, ना हिमोहिम की टेस्टिमोनी देखेंगे। एक लोगों के मन में सवाल था बहुत सालों से कि आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट क्यों नहीं करते, है नहीं, आप इंडिया के प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों नहीं करते। तो आज मैं एटोमी का GSGS यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो ग्लोबली अवेलेबल होने वाला है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि इंडिया में प्रोडक्ट बनाओ और ग्लोबली उसको अवेलेबल करवाओ। तो GSGS के स्ट्रैटेजी के तहत जो एटोमी है ना, कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी, इंडिया की नहीं बोलूँगा, तो उन्होंने एटोमी के स्ट्रैटेजी के तहत, GSGS के स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है जिसको कहते हैं स्पिरुलिना, और वो भी एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस में बना हुआ है। और इस प्रोडक्ट को अभी ग्लोबली जितने भी जगह एटोमी है उन सभी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल होने वाला है। तो आप सोचिए, पहला कदम एटोमी ने उठा दिया हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसके आगे। क्या आप अभी भी एटोमी पे विश्वास नहीं करते? क्या अभी भी आपको लगता है एटोमी एक विदेशी कंपनी है? तो चलिए आज हम बात करने वाले स्पिरुलिना की। ज़्यादा बात नहीं करते, अगले महीने में लॉन्च होने वाला है, एंड ऑफ द जुलाई लॉन्च होगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द जुलाई में लॉन्च होने का, इसमें हमको डिस्काउंट प्राइस में कितने में आएगा ये तो पता ही चल जाएगा। लेकिन आज के तारीख में मैं आपको एक स्पिरुलिना क्या होता है, हमारा जो स्पिरुलिना आएगा उसके अंदर में कंटेंट क्या होंगे, उसके ऊपर में उसके बेनिफिट्स डिपेंड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ आज, जो एक अच्छे स्पिरुलिना की खासियत बता रहा हूँ, वो पूरी खासियत हमारे स्पिरुलिना के अंदर होंगी और साथ ही साथ उससे कुछ और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही होंगी, इससे कम नहीं होंगी। ठीक है, स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक नीला या हरा शैवाल है जो प्राकृतिक रूप से दुनिया भर की झीलों और महासागरों में उगता है। स्पिरुलिना एक बहुमुखी सुपर फूड जिसको कहा जाता है। बहुमुखी यानी वर्साटाइल जो है अलग अलग चीज़ों पे काम करने वाला। ठीक है, जिसमें आँख, मस्तिष्क, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी गैस्ट्रो आंत प्रणाली और सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभकारी प्रभाव होते। यह आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बहुत अच्छे लाभकारी प्रभाव देता है। यह आमतौर पे स्वस्थ पोषण के साथ साथ ऊर्जा के लिए भी लिया जाता है। जिनको ऊर्जा की कमी होती है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी इसको कंज्यूम किया जाता है। इसकी जो खेती होती है, स्पाइरुलिना या स्पिरुलिना की बात करें, चीन में होती है, चिली में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है और हवाई, यहाँ इनकी खेती होती है। जैसी यानी बात करें, अलग अलग देशों में इनकी खेती होती है। लेकिन उच्चतम शुद्धता वाली स्पिरुलिना उद्योग और प्रमुख कृषि से दूर प्राचीन वातावरण में उगाई जाती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे यहाँ जो स्पिरुलिना यूज़ किया गया है वो ऐसा ही यूज़ किया है, उच्चतम गुणवत्ता क्वालिटी वाला है, जो उद्योग और प्रमुख कृषि, जो हमारा एक देश कृषि देश आप जानते हैं, तो उस प्रमुख कृषि से दूर प्राचीन वातावरण में इसका उत्पन्न यानी इसको पैदावार किया गया है। सेकंड पॉइंट होता है स्पिरुलिना में बीटा कैरोटीन, गामा लिनोलेनिक एसिड, बी विटामिन, खनिज, क्लोरोफिल, सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस के अलावा प्रोटीन का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है। यानी जिनको प्रोटीन की कमी है उनको स्पिरुलिना लेना ही चाहिए। यह पोषक तत्व की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसकी अधिकांश लोगों के आहार में कमी होती है। यानी हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनके आहार में इन सब चीज़ों की कमी होती है, इसलिए पूरे देश के लोगों को स्पिरुलिना लेना चाहिए। स्पाइरुलिना और इसके घटकों अर्कों की स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ और न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत मजबूत उपस्थिति है। आप समझ सकते हो, घटकों और अर्कों यानी इसके जो घटक होते
और इनके जो अर्क होते हैं उसके स्वास्थ्य यानी जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं या न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं मार्केट के अंदर में, एक रेंज आती है बहुत बड़ी, उनमें बहुत मजबूती से ये अवेलेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्पिरुलिना में पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जो कोई एक पौधा स्रोत प्रदान नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा एक पौधा ही नहीं है जितने बेनिफिट स्पिरुलिना दे सकता है या देता है उतना कोई एक पौधा दे। अधिकांश वनस्पति पदार्थों के विपरीत स्पिरुलिना में सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल नहीं होती है। स्पिरुलिना अरे बाकी जो वनस्पति होती है उसमें सेल वॉल होता है, और स्पिरुलिना एक ऐसी सिंगल वनस्पति दुनिया के अंदर में जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, जिससे यह आसानी से पचने योग्य होती है। जिस कारण सेल वॉल नहीं होने का कारण हम इसको आसानी से पचा सकते हैं। इसके अलावा स्पिरुलिना इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, यानी गैर विषैली होती है स्पिरुलिना। उसके बाद चौथा पॉइंट है, स्पिरुलिना एक समय परीक्षित वैश्विक यानी टाइम टेस्टेड ग्लोबल न्यूट्रासिटिकल सुपर फूड है। अगर मैं हिंदी में बात करूं थोड़ा समझ में कठिन जाता है क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी हमारी भी नहीं है। तो स्पिरुलिना क्या एक टाइम टेस्टेड ग्लोबल न्यूट्रासिटिकल फूड है और दशकों से खाद्य सामग्री और सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। स्पिरुलिना सबसे अधिक पौष्टिक कॉन्सेंट्रेटेड फूड नोन टू मैन कंटेनिंग एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड एंड प्रीबायोटिक्स इसके अंदर में होते हैं। पांचवा पॉइंट है, स्पिरुलिना सपोर्ट्स गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। स्पिरुलिना प्रीबायोटिक इफेक्ट्स हेल्प मेंटेन द हेल्थ माइक्रोफ्लोरा, यानी आपका स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। नीडेड फॉर डाइजेशन, जिनको डाइजेशन अच्छा करना उनके लिए जरूरी है। और एब्जॉर्प्शन एंड इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम या इम्यून हेल्थ की बात करें उसके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारा जो यानी एटोमी का जो स्पिरुलिना आने वाला है, वो जो पैदावार जिन्होंने किया वो मुरुगप्पा करके ग्रुप है, ठीक है। मुरुगप्पा करके एक ग्रुप है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप है, आप सर्च कर लेना, बहुत बड़ा ग्रुप है साउथ इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड लीडर है ये स्पिरुलिना उत्पादन के अंदर में, जो रॉ मटेरियल होता है स्पिरुलिना का उत्पादन में वर्ल्ड लीडर है। माइक्रोअल्गी प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाते हैं जिसके अंदर में ऑर्गेनिक स्पिरुलिना, ऑर्गेनिक क्लोरेला और एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोडक्ट्स से बनाते हैं जिसके अंदर में ये वर्ल्ड के लीडर है। तो आपको जो मैंने बोला था कि जो एटोमी जो प्रोडक्ट लाती है वो जो क्वालिटीज रहती है उस पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो इन्होंने जिस कंपनी को चुना हुआ है रॉ मटेरियल के लिए वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड की लीडर कंपनी है। और मेन चीज है हमारे देश की कंपनी है, हमारे भारत की कंपनी है जो वर्ल्ड के अंदर में लीडर है। तो इसका स्पिरुलिना एज ए रॉ मटेरियल करके यूज किया जा रहा है। उसके बाद होता है प्रिस्टीन, यानी लोकेशन जो भी है इस कंपनी का जो लोकेशन है जहां जहां अलग अलग जगह पे काम करती है, विश्व स्तर पर कई साइट है। मैं आपको बात कर रहा हूं ये मुरुगप्पा जो ग्रुप है ना उसकी बात कर रहा हूं, मैं एटोमी की बात नहीं कर रहा हूं अभी। आज पूरी बात मैं इन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। तो मुरुगप्पा जो ग्रुप है वो विश्व स्तर पर उनकी कई साइट है। फॉर अवे फ्रॉम, दूर है कहां से, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट इट मीन मनुष्य जहां रहते हैं उनकी बस्तियों से, एग्रीकल्चर जहां खेती होती है वहां से, और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया उससे फार अवे काफी दूर होते हैं, ठीक है। 135 एकड़ के अंदर में फैले हुए विथ एम्पल सप्लाईज ऑफ प्यूरिफाइड ग्राउंड वाटर, डीप ऑरिटी सैंड एंड वेल, जिसके कारण मीठे पानी में शैवाल की खेती के लिए अनुकूल मौसम की स्थिति तैयार होती है। इनकी जो शैवाल की खेती होती है वो मीठे पानी के अंदर होती है। समुद्र के अंदर का पानी खारा होता है लेकिन इनका जो पानी है वो मीठा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पिरुलिना में का न्यूट्रिएंट तत्व क्या होते हैं, अभी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ऑर्गेनिक स्पिरुलिना के अंदर में वो क्या होते हैं वो देखते हैं। और लगभग अप्रोक्स यही सब न्यूट्रिएंट्स जब लॉन्च होगा इंडिया के अंदर में स्पिरुलिना नेक्स्ट मंथ के अंदर में तब हमको देखने मिलेंगे। पहला होता है प्रोटीन, यूर बॉडी रिपेयर सेल्स एंड मेक न्यू सेल्स बनाती है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी को ग्लूकोज देता है। तीसरा होता है लिपिड, एनर्जी को स्टोर करता है फ्यूचर के लिए, आने वाले दिनों के लिए हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करने का काम होता है। मिनरल्स मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, फाइटोपिगमेंट्स मिलते हैं।
टोटल कैरोटोनाइड्स होता है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेटा कैरोटीन होता है, बॉडी को विटामिन ए को कन्वर्ट करता है, बॉडी में जो विटामिन ए उसको कन्वर्शन का काम करता है। उसके बाद होता है जेथोफिल्म्स एक प्रकार का प्रोटेक्ट है, फाइटोटॉक्सिन जो डैमेज होता है उससे प्रोटेक्शन देता है। फिर होता है जेक्सांथीन, ये होता है प्लेज ए की रोल इन विजन ऑफ आई, हमारे आईज के विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आई डिजीज के रिस्क को कम करता है। उसके बाद होता है क्लोरोफिल, जो हमारे इसके अंदर है, हमारे एटोमी का जो आने वाला है प्रोडक्ट उसके अंदर क्लोरोफिल है, एक तरह का प्रोटीन है और हमारे आरबीसी के लिए असेंशियल होता है। हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके लिए असेंशियल होता है। कैरी क्या करता है, ऑक्सीजन अराउंड ए पर्सन बॉडी, हमारे अंदर में ऑक्सीजन कैरी करने का काम ये करता है। फिर होता है फाइकोसाइनिन, एक तरह का ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और लीवर को प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। उसके बाद होता है ओरैक वैल्यू, ORAC, इसको ओरैक वैल्यू ने ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये कहा जाता है। ये कितनी आती है देखना पड़ेगा हमारे इसमें, लेकिन ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है, यानी टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले ओरैक वैल्यू चेक करता है, क्या ओरैक वैल्यू है ना, कितनी इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी है इसको चेक किया जाता है। हायर द ओरैक वैल्यू स्ट्रॉन्गर इन द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट और फूड होता है। उसके बाद होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, एक तरह का एंजाइम होता है, यह मदद करता है ब्रेक डाउन पोटेंशियल हार्मफुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेल्स, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल सेल्स है उनको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फिर बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, पहले होता है विटामिन B1, गुड फॉर डायबिटिक फाइट विथ डिप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है आपका डायबिटिक क्योर होने वाला है, लेकिन आपका डायबिटिक को कंट्रोल करने में जरूर मदद करेगा। विटामिन B2 आपके जो शरीर के अंदर प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। विटामिन B3 ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है हमारे शरीर के अंदर में, अगर विटामिन B3 मिल जाए तो हमारा रिड्यूस बीपी हो सकता है, हेल्प इन टाइप 1 डायबिटीज, ब्रेन फंक्शन को बूस्टिंग करता है, इंप्रूव स्किन है, हमारी स्किन के हेल्थ को अच्छा रखता है, इंप्रूव ब्लड का जो फैट लेवल होता है उसको इंप्रूव करता है। फिर मिलता है विटामिन B6 फॉर इम्यून सिस्टम, नॉर्मल ब्रेन जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके लिए, कीपिंग हेल्दी नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, उसको हेल्दी रखने का भी काम करता है। और विटामिन B12, तो विटामिन B12 वैसे तो होता नहीं है, फिर भी मैं आपको विटामिन B12 के बारे में बता रहा हूँ। विटामिन B12 इस सुपर फूड के अंदर में होता नहीं है, इसको एनालॉग से मिलता है। विटामिन B12 इसके अंदर में एनालॉग से मिलता है, इस सुपर फूड के अंदर में एनालॉग से मिलता है। यह विटामिन B12 नहीं होता, लेकिन B12 के समान ट्रीट करता है। यानी स्पिरुलिना में आप किसी को मत बोलना कि आपको B12 की कमी पूरी होगी, स्पिरुलिना के अंदर B12 नहीं होता, एक तरह का एनालॉग होता है जो B12 की तरह ट्रीट करता है। जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उनके बॉडी के अंदर में B12 का लेवल इंक्रीज करने में मदद करता है, लेकिन इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा अभी रिजल्ट्स नहीं मिले हुए हैं, स्टडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम गारंटी नहीं बोल सकते कि विटामिन B12 को ये बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद मिलता है फॉलिक एसिड, बॉडी को मदद करता है न्यू सेल्स बनाने में और मेंटेन करने में, एंड प्रिवेंट चेंजेस टू DNA दैट मे लीड टू कैंसर, यानी कैंसर जो DNA या सेल्स के कारण हो सकता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है ये फोलिक एसिड। इसका मतलब ये है कि कैंसर होने के बाद ये इतना काम का नहीं है हमारे लिए स्पिरुलिना, लेकिन कैंसर नहीं होने देने के लिए अगर हम पहले से इसको कंज्यूम करते तो 99% तो भी हम सेफ हो जाते। उसके बाद होता है इनोसिटॉल, इनोसिटॉल एक डिप्रेशन में मदद करता है, मेंटल कंडीशन में मदद करता है। फिर मिलता है विटामिन K, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। फिर इसके अंदर में 18 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके नाम बताऊंगा। ये क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स बनाते, एनर्जी देते, स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स की हेल्थ बनाते, मसल्स बनाते, जो मसल्स है ना, बहुत से लोगों को अपनी मसल्स बनाने में इच्छा रहती है उसको बनाते, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते, पाचन तंत्र को सामान्य बनाए रखने में मदद करते। जिनका भी पाचन तंत्र खराब है उनको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ में अगर ये लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल काम करेगा। इसके अंदर में जो 18 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एलानिन, अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन,
हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ठीक है, फिर फेनिलएलिनिन, प्रोलाइन, सेरिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, उसके बाद टायरोसिन और वेलिन, इस तरह के 18 अमीनो एसिड्स होते। फिर 11 तरह के मिनरल्स होते, कीपिंग योर बोन्स, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली, हमारे हार्ट को, ब्रेन को प्रॉपरली काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड हार्मोन्स और एंजाइम बनाने में मदद करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये होते हैं कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, क्रोमिनियम होता है और सेलेनियम होता है। इस तरह के ये 11 होते हैं। मुरुगप्पा का जो ग्रुप है उनका यह ओनली स्पिरुलिना है जो 2005 से यूएस फार्माकोपिया का वेरीफाइड है। फार्माकोपिया क्या है आप गूगल कर लेना, या फिर जो फार्मा पढ़ते हैं उनको मालूम होगा फार्माकोपिया क्या है। तो ये एकमात्र कंपनी है दुनिया की जिनका स्पिरुलिना 2005 से फार्माकोपिया में वेरीफाइड है। एक तरह का फार्माकोपिया ने, एक तरह से फार्माकोपिया के अंदर जिस हिसाब से गाइडलाइंस दी गई हुई है गवर्नमेंट के यूएस का गाइडलाइन के अंदर में, उस तरह का इनका ये स्पिरुलिना होता है। ये होता है अल्गल टॉक्सिन टेस्ट होता है एज पर यूएसपी, इनका जो यूएसपी है उसके हिसाब से होता है BMAA, ये टॉक्सिन का टेस्ट होता है, बेटा मिथाइल अमीनो अल्कलाइन। थर्ड पार्टी टेस्टेड फ्री ऑफ अल्गल टॉक्सिन्स होता है, थर्ड पार्टी का भी टेस्ट, इसका टेस्ट होता है और फ्री ऑफ टॉक्सिन्स होता है। और 5 ग्राम से 10 ग्राम डेली सर्विंग डोज होता है इनके स्पिरुलिना के अंदर में। और जो बाकी सप्लायर्स है, अलग अलग सप्लायर्स है हमारे देश में और बाहर में बोले, उनके अंदर में सिर्फ 1 ग्राम प्रतिदिन का या उससे कम का डोज होता है स्पिरुलिना में। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, 5 ग्राम से 10 ग्राम का डोज होता है इनके स्पिरुलिना में, और मार्केट के जो दूसरे स्पिरुलिना आते हैं उसमें 1 ग्राम या उससे कम का स्पिरुलिना में डोज होता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी उसी हिसाब से कम देंगे। और एज पर प्राइस कंपेयर की बात करेंगे हम, तो जिनमें 5 ग्राम 10 ग्राम स्पिरुलिना होगा उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होगा, जिनमें 1 ग्राम या उससे कम स्पिरुलिना है उनका प्राइस डेफिनेटली कम होगा। आप समझ सकते हैं 1 ग्राम और 5 ग्राम या 10 ग्राम का फर्क कितना हो सकता है। अब 10th हेल्थ बेनिफिट्स आपको स्पिरुलिना के बताता हूँ। पहला होता है स्पिरुलिना इज एक्सट्रीमली हाई इन मेनी न्यूट्रिएंट्स, हमने बहुत सारे देखे न्यूट्रिएंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, ये भी हमने देखे अभी। उसके बाद होता है कैन लोअर बैड एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। आपका जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट की समस्या है, जिनका एलडीएल बढ़ा हुआ है, उन्होंने ट्राई करना चाहिए क्योंकि उनका एलडीएल एक कम कर सकता है। उसके बाद होता है प्रोटेक्ट्स बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, से भी इनको प्रोटेक्ट करता है। मे हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, may have एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज जरूर है, लेकिन ये हीमोइम की तरह काम नहीं करता। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को उसके दवा के साथ में अगर हीमोइम लेता है तो उसका कैंसर क्योर होता है, लेकिन ये आपके कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। सिर्फ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, मैं बताता हूँ, इसको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। जिसको भी कैंसर है उसको हमेशा के लिए इसको लेना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इंडिया के अंदर ही हुआ था, उसमें देखा गया है कि 87 लोगों को कुछ पूर्व कैंसरियस, यानी कैंसर तो नहीं हुआ था लेकिन उस तरह के घाव हो गए थे मुंह के अंदर में, उनको 1 साल के लिए पर डे 1 ग्राम स्पिरुलिना दिया गया। तो 45% लोगों में घाव गायब हो गए। लेकिन जब इन लोगों ने स्पिरुलिना बंद कर दिया तो इसमें से 50% लोगों में घाव फिर से वापस आ गए। यानी 45 लोगों के घाव, 45% लोगों की बात करें तो 87 के 90 बात कर लूँ तो 45% लोगों के घाव गायब हो गए थे और 45 के घाव गायब नहीं हुए थे। 50-50 का रेशो है और यह रेशो हमारे हीमोइम में नहीं आता। हीमोइम में लगभग 99% लोगों को मदद करता है हीमोइम, लेकिन इसमें 50-50 का रेशो है। और 50 जो लोग बचे थे, 45 लोग, उन्होंने जब स्पिरुलिना बंद कर दिया लेना तो उनमें से भी आधे यानी 25 लोगों में फिर से वो लक्षण वापस आ गए। इसलिए हम इसको कैंसर में आप पेशेंट को कंटिन्यू लेने के लिए बोले, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कैंसर के पेशेंट को आप स्पिरुलिना की जगह हीमोइम ही सजेस्ट करें, क्योंकि स्पिरुलिना इतना अच्छा कैंसर
में आपको मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मे रिड्यूस बीपी, रिड्यूस को बीपी करता है, यानी बीपी को रिड्यूस करता है। इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत से लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जीज होती है, किसी को फूल की एलर्जी होती है, किसी को धूल की एलर्जी होती है, किसी को किसी और की भी एलर्जी होती है। तो इस जिनको भी अलग अलग एलर्जी है और ये ऊपर नोजल जो फंक्शन है वहां से इनको जिनको भी प्रॉब्लम होता है, हमेशा छींके आती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कोई भी तरह के इन्फेक्शन के कारण, उन्होंने इसको लेना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मे बी इफेक्टिव इन एनीमिया, जिनको रक्त में आरबीसी की कमी होती है या हम बात करें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनको भी ये लेना चाहिए। एनीमिया भी ये मदद करता है। बे इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड उनका एंडोरेंस ताकत बढ़ाता है। ठीक है, सहन शक्ति बढ़ाता है। बात करें तो रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायता करता है। रक्त की शर्करा खत्म नहीं करता, लेकिन उसको शर्करा को मेंटेन रखने का काम ये जरूर करता है। तो इसीलिए जिनको भी डायबिटिक है उनको भी मैं सलाह दूंगा, आप कॉम्बिनेशन में लीजिएगा, स्पिरुलिना भी लीजिए, साथ में हीमोइम लीजिए, ताकि आपके रक्त शर्करा मेंटेन भी रहे। और हीमोइम आपको ये भी कर सकता है कि आपके रक्त की जो शर्करा है वो हमेशा के लिए खत्म कर दे। ठीक है, अब इसकी एक समराइज कर देता हूँ। आज का जो हमने वीडियो बनाया है उसका एक छोटा सा दो तीन लाइन के अंदर एक समराइज कर देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये फिर से पूरा रिपीट देखना पड़ेगा उनके लिए एक समराइजेशन बहुत अच्छा होता है। स्पिरुलिना एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जिसे नीला शैवाल कहा जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ होता है। यह आपके रक्त लिपिड के स्तर में सुधार कर सकता है, ऑक्सीकरण को दबा सकता है, रक्तचाप को कम कर सकता है, रक्त शर्करा को भी कम कर सकता है। तो मैंने आपको मोटा मोटा हमारे यहाँ जो आने वाले महीने के अंदर में, नेक्स्ट मंथ के अंदर में जो स्पिरुलिना लॉन्च होने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। अब इस जानकारी को मैं तो यही कहूँगा कि जिनको रोगों से दूर रहना है, जिनके शरीर के अंदर में ऑलरेडी रोगों ने घर करके रखा हुआ है, उनके लिए हीमोइम है। लेकिन जिनको रोगों से हमेशा के लिए आपको दूर रखना है या बीपी की नॉर्मल समस्या है, तो उन लोगों ने एक बार इसको लेना चाहिए, तो उनका बीपी कम हो सकता है। लेकिन बीपी अगर हमेशा के लिए खत्म करना है तो फिर से उनको मैं बोलूंगा कि हीमोइम पे जाए। तो हीमोइम आपको जो रोग है उन रोगों को जड़ से नष्ट करने में मदद करेगा। स्पिरुलिना, अगर आपको अभी कोई रोग नहीं है तो आपको आने वाले दिनों के अंदर में रोगों से बचाव करने में मदद कर सकता है। जो भी रोग आपको आने वाले जीवन में हो सकते, 99% बात करूं, नहीं हो सकते। ठीक है, अगर कंटिन्यू आप स्पिरुलिना ले रहे हो तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आज के तारीख में कोई ना कोई, हर किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है। ठीक है, तो जिनको भी एलर्जी है उनको स्पिरुलिना डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छे क्वालिटी का स्पिरुलिना होगा ये, उसमें तो कोई मैंने दो मत ही नहीं है, मेरा भी दो मत नहीं है। और साथ ही साथ जो स्पिरुलिना में एक तरह का गंध आता है, वो गंध भी हमारे स्पिरुलिना के अंदर नहीं है। कल आपने डेमो में देखा होगा, जो सर ने खुद डायरेक्ट पिए थे, उन्होंने बताए थे इसके अंदर में कोई भी गंध नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पहला GSGS प्रोडक्ट ग्लोबल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एटोमी का, जो ग्लोबली अवेलेबल होने वाला है। तो उसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की। 99% यही सब कुछ रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, मैंने अपने हिसाब से जानकारी निकाला उस स्पिरुलिना की, और हो सकता है इससे और कुछ ज़्यादा भी चीज़ें इसके अंदर में ऐड हो सकती है, इससे कम होने की गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल जो वीडियो के ऊपर में चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको हीमोइम स्पिरुलिना चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9325398926। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसकी समस्या के बारे में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसमें क्या लेना चाहिए ये भी मैं आपको गाइडेंस करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।